मेरे मसीह बहन भाइयों, सारे नु जय मसीह। आज हम देखेंगे, पवित्र बाइबल से पढ़ेंगे मरकुस 1 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार किया और 15 वचन में कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हम इसको 3 भाग में बांटेंगे। पहला भाग है 15 वचन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। पहला भाग है और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। और दूसरा है मन फिराओ और सुसमाचार पर मन फिराओ। और तीसरा है सुसमाचार पर विश्वास करो। हम इसको 3 भाग में बांटेंगे। पहला भाग देखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह 6 दिन में काम किया। उत्पत्ति का हम जब पुस्तक देखते हैं तो उत्पत्ति के पुस्तक में पहला अध्याय देखते हैं तो उसमें पहला अध्याय में 3 से लेकर 5 वचन में पहला दिन का काम देखते हैं। 6 से लेकर 8 वचन में दूसरे दिन का काम देखते हैं। 9 से लेकर 13 वचन में तीसरे दिन का काम देखते हैं। 14 से लेकर 19 वचन में चौथे दिन का काम देखते हैं। 20 से लेकर 23 वचन में 5वें दिन का काम देखते हैं परमेश्वर का। और 24 से लेकर 31 वचन में 6वें दिन का काम देखते हैं। और उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन में 7वें दिन विश्राम देखते हैं। परमेश्वर 7वें दिन विश्राम किया। तो 6 दिन परमेश्वर ने काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। हम देखते हैं 6 दिन और 7वां दिन क्या है। तो दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा हुआ है। और भजन संहिता 90 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा हुआ है। पहले हम देखेंगे भजन संहिता 90 अध्याय उसका 4 वचन में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया या रात का एक पहर। और दूसरा पतरस 3:8 में क्या लिखा हुआ है नवे नियम में। दूसरा पतरस 3 के 8 वचन में क्या लिखा हुआ है। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो हम यहाँ समझेंगे कि जब धरती पर 1000 साल होता है तो स्वर्ग में एक दिन होता है, और स्वर्ग में एक दिन होता है तो धरती पर 1000 साल होता है। तो परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वां दिन विश्राम किया। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो हफ्ता का 7 दिन जो लिया गया है, सोमवार से लेके रविवार तक, ये बाइबल से लिया गया है। क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति में 6 दिन काम किया है, स्वर्ग में 1 दिन, तो धरती पर 1000 साल, तो उसके बाद 7वां दिन विश्राम किया। तो आज भी हम 6 दिन काम होता है तो 7वां दिन संडे को विश्राम करते हैं। तो ये 6 दिन 7 दिन का चक्कर है, ये बाइबल से लिया गया है। आज भी हम संसार में देखने मिलते हैं कि बाइबल कितना परमेश्वर का सच्चा बुक है, तो परमेश्वर की ओर से है। तो यहाँ देखेंगे कि जब से आदम बाबा इस धरती पर बना है, जब से परमेश्वर ने पहले दिन के काम में देखते हैं, पहले दिन के काम से लेकर परमेश्वर ने जब से 6वें दिन आदम बाबा का उत्पत्ति किया है, और तब से लेके जो है मनुष्य का प्रभु यीशु मसीह के आने तक अगर हम उम्र जोड़े तो आदम बाबा का ही 950 साल के लगे सर के उम्र हुआ है। तो इस तरह उम्र जोड़े तो प्रभु यीशु मसीह के यहाँ पर इस धरती पर मनुष्य जन्म लेने से पहले ही 4000 साल हम देखते हैं। अगर सभी का उम्र को जोड़ते हैं तो उम्र से ही पता लग जाता है कि हमें ऐसे जो है ना, जो पुराने नियम के भविष्यवाणी का जो पुस्तक है उससे पता लग जाता है। और अब जो है 4 दिन उधर प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आने से पहले ही 4 दिन हो जाता। स्वर्ग में 4 दिन तो इस धरती पर 4000 साल। तो जब हम अब प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर मनुष्य रूप में आया, तो जब से आया है तब से 2021 साल हो गया। तो हम ईसा शेष में रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ईसा पूर्व होता था, अब ईसा शेष में रहते हैं। तो अब 2021 साल हो गया। तो अब जो है यहाँ पर देखते हैं कि स्वर्ग में एक दिन तो धरती पर 1000 साल, धरती पर 1000 साल तो स्वर्ग में एक दिन। तो यहाँ पर हम जब प्रकाशित वाक्य का पुस्तक देखते हैं
तो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक देखते उसमें जो है 20 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 वचन में परमेश्वर का 1000 साल का राज्य देख रहे हैं। तो यहाँ प्रभु कहता है कि परमेश्वर का राज निकट आ गया। तो जब से प्रभु यीशु मसीह आया है, तब से जब से प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, तो 6 महीना पहले सेवकाई शुरू किया, तो तब से प्रचार हो रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। अब प्रभु यीशु मसीह ने वही प्रचार किया कि भाई मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज अब नज़दीक आ गया। तो हम अब तब से स्वर्ग के राज का प्रचार हो रहा है और जो है अब तो हम उसके एंड में आ गए हैं। तो अब परमेश्वर के राज्य का स्थापना होने वाला है बाइबल के हिसाब से। बाइबल के मुताबिक परमेश्वर का राज का स्थापना होना है। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बाइबल में उदाहरण दिया था कि मेरे आने से, परमेश्वर का राज स्थापित होने से पहले इस धरती पर, मेरे आने से पहले इस धरती पर जो है कुछ लक्षण बताया था, जो हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि प्रभु ने वहाँ पर कहा था कि अंत का समय जब आएगा तो लोग 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो वहाँ जो है हमें देखने को मिलता है, इसको निकालेंगे। यहाँ प्रभु ने कहा है कि अंतिम दिनों में अधर्म, तीसरा अध्याय पहला वचन में भी यहाँ लिखा हुआ, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगरमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को बस में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार के अभिलाषाओं के बस में हैं, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। तो यहाँ प्रभु ने अंतिम दिनों की बात की थी कि अंतिम दिनों में इस तरह होगा। तो यहाँ जब हम देखते हैं कि अंतिम ये सिस्टम तो शुरू से हो रहा है, पर परमेश्वर ने यहाँ कहा था कि अंतिम दिनों में ये बहुत बढ़ जाएगा, अंतिम दिनों में बढ़ जाएगा। दानियल का 12 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में ज्ञान का विस्फोट हो जाएगा, ज्ञान का इतना विस्फोट हो जाएगा कि प्रभु ने कहा 24 अध्याय में, मत्ती का 24 अध्याय में कहा है कि अंतिम दिनों में लोग जो है ज्ञान बढ़ जाएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगा, भागम दौड़ बढ़ जाएगा, महामारियाँ आएंगे, लड़ाई बढ़ जाएगा, भूचाल आएंगे, जलजला आएंगे। ये जो है ये प्रभु ने अंतिम दिनों का निशानी दिया था। तुम सूरज में, चंद्रमा, तारों में चिन्ह देखोगे, है ना। राज पर, देश पर लड़ाइयाँ होगा। इस तरह का प्रभु ने 24 अध्याय में जब पढ़ेंगे तो अंतिम दिनों के प्रभु ने अपने आने से पहले, परमेश्वर का राज स्थापित होने से पहले परमेश्वर ने बोला था कि इस तरह का काम होंगे। और जो भी बाइबल में लिखा हुआ वो सब हम देखते हैं इस संसार में पूरा होता हुआ। और इस समय में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। प्रभु ने कहा था कि अंत समय में ये बहुत बढ़ जाएगा। तो ये अब हम देख रहे हैं कि जो भी चीज़ ये बाइबल में लिखा वो हो रहा है। तो अब परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वां दिन विश्राम किया। अब परमेश्वर का 1000 साल का राज आने वाला है। परमेश्वर का 1000 साल का राज आने वाला है, जिसमें मनुष्य से सारे जितने भी पूरे विश्व है उससे परमेश्वर ने सबसे राज्य छीन के और परमेश्वर अपने हाथ में ले लेगा, अपने अधीन कर लेगा। और परमेश्वर 1000 साल में खुद 1000 साल तक खुद परमेश्वर राजा बन के, राजाओं का राजा बन के और उस राज करेगा। और उस राज्य में सिर्फ धर्मी बंदा प्रवेश करेगा। तो इसी चीज़ का प्रभु ने कहा था मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया। तो अब उस राज में हम उस निकट से भी अंतिम दिनों में, अंतिम समय के अंतिम दिनों में अब आ गए हैं। अब परमेश्वर का राज का स्थापना होने वाला है। तो प्रभु का जो इसमें बताया था कुछ लक्षण कि मेरे आने से पहले परमेश्वर का राज स्थापित होने से पहले ये होगा, ये सब कुछ होगा जो बाइबल में लिखा हुआ है। तो अब उसमें प्रवेश कौन करेगा? उसमें वही प्रवेश करेगा परमेश्वर के राज में जो अपने पापों से, गुनाहों से मन फिरा के, जो अपने अभिलाषाओं से मन फिरा के, जो आँखों के अभिलाषाओं से, जो शरीर के अभिलाषाओं से मन फिरा के, जो परमेश्वर के वचन को अपने दिल में बसा के और इस बताए हुए मार्ग पर चल के और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए, पापों के लिए लहू बहाया है।
और बिगर पाप का क्षमा पाए कोई भी मनुष्य परमेश्वर के राज में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है कि परमेश्वर के राज में जो जिसके अंदर शरीर का फल है, शरीर का फल जैसे बुरे विचार, भय विचार, शराब, अमल, झूठ, फरेब, ईर्खा, नफरत, चुगली, निंदा, गाली देना, व्यभिचार करना, तो ये सब लोग जो है ये सब पाप का लक्षण है। और पाप मनुष्य परमेश्वर पवित्र है, और ऐसे ऐसे लोग जो शरीर के हिसाब से जीता है, जो अभिलाषा के हिसाब से जीता है, तो ये जो है ये परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। तो परमेश्वर के राज में वही प्रवेश करेंगे जो अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया, प्रभु यीशु मसीह को समर्पित, जिसके पापों का क्षमा हो चुका है और जिसको परमेश्वर ने अपने लहू से साफ कर दिया उसके पापों गुनाहों को, और जो पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति है, जिसको जो परमेश्वर ने जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगा लिया है, और सिर्फ सबसे मन फिरा के, सभी चीज़ों से, शरीर की अभिलाषा से, आँखों की अभिलाषा से मन फिरा के, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके और उसी के बताए हुए मार्ग पर इस बाइबल के वचन को अपने जीवन में बसा के, उसके इसमें जो बताया हुआ उसका मार्ग है उस पर विश्वास करके, तो जो अपना जीवन व्यतीत करता है, व्यतीत करेगा और उसका इंतज़ार करेगा, तो वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। सृष्टि की आराधना करने वाला उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बाइबल में सारा कुछ बता दिया है कि स्वर्ग के राज्य में कौन जाएगा। तो यहाँ कहता है कि अब समय पूरा हो गया। अब जो इसमें टाइम बताया गया था परमेश्वर के राज का स्थापना होने के लिए, वो समय के अंतिम दिनों के अंतिम चरण में चल रहे हैं। तो ये जो है अब हम इसके ऊपर, ये तो हमने आपको बताया कि समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज निकट हो गया, और उसमें कौन सा आदमी प्रवेश करेगा। अब कल हम देखेंगे, कल एक अलग से हमने वीडियो बनाएंगे उसमें मन फिराव पर, कि मन फिराव, परमेश्वर ने कहा कि समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज निकट आ गया है, तो मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो कल के वीडियो में हम देखेंगे कि मन फिराव पर, और परसों के वीडियो में देखेंगे सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराव क्या, किससे मन फिराना है। तो मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर के वचन को ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर का जिंदा कलाम है और ये जीवन है। इसके बताए हुए, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर अपना जीवन व्यतीत करिए और प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार करते रहिए, क्योंकि हम उस अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, जो इस वचन, इस बाइबल का एक एक वचन सच हो रहा है, और जो इसमें लिखा उसी हिसाब से इस संसार में हो रहा है। तो हम प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु से जुड़े रहें। हम दुआ करेंगे परमेश्वर से, हे प्रभु यीशु, जो भी इस वचन को सुनेगा प्रभु, इस वीडियो को देखेगा, उसे सुमति दे, समझ दे प्रभु से तेरे वचन का, तेरे जिंदा कलाम को समझने के लिए, ताकि प्रभु उसकी बुद्धि दे, समझ दे प्रभु, ताकि अपने जीवन में लागू करे और तेरे वचन पर विश्वास करके वो भी तेरे स्वर्ग राज का वारिस बने। दया करो, कृपा करो, सारा महिमा आदर आपको देते प्रभु जी। ये प्रार्थना अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्ग के पिता से, आमीन। सारे नु जय मसीह के।